मैं आमतारा टाउन थाना से बोल रहा हूँ। ये जो फोन नंबर है ये आपका ही है ना? जी सर, ये नंबर मेरा ही है। हाँ, तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम काला कद्दू है। कहाँ के रहने वाले हो आप? अरे सर मैं तो कद्दूपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन आप इतना सवाल क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है? अरे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। अरे क्या बोल रहे हैं सर, किस बात का FIR दर्ज हुआ है? हम तो कोई अपराध नहीं किए हैं सर। कौन करवाया मेरे ऊपर FIR? मैं तो 12 साल का छोटा सा बच्चा हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। कोई गलत फहमी हुआ है सर। आप देखिए ठीक से, नाम किसी और का होगा, मेरा नाम नहीं होगा। अरे आपका ही नाम है मिस्टर काला कद्दू, आपका ही नाम है। कद्दूपुर से बात कर रहे हैं ना आप? FIR दर्ज हुआ आपके नाम से। आपका एक और नंबर है ना 0420-911, ये मोबाइल नंबर भी आपका ही है ना? इस नंबर से इलीगल एक्टिविटीज हुआ है, किसी को जान से मारने का धमकी वाला मैसेज भेजा गया है और वही आदमी आपका FIR दर्ज करवाया यहाँ पे। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा मैसेज हम किसी को नहीं किए, और ये नंबर भी मेरा नहीं है, ये किसी और का नंबर होगा। अरे नहीं नहीं, झूठ मत बोलिए, ये आपका ही नंबर है। आपका ही फादर कार्ड से कनेक्टेड है ये नंबर, और आपका ही नाम का FIR दर्ज हुआ है। ये फोन कॉल सिर्फ इसीलिए किया गया था ताकि पता किया जा सके कि आप वही पर्सन है कि नहीं। अब आपको अरेस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी और 2 से 3 दिन के अंदर आप अरेस्ट किए जाएंगे। अरे सर हम बोले ना हम कुछ नहीं किए, जबरदस्ती अरेस्ट कीजिएगा, मेरा कोई गलती नहीं है। कैसे बचेंगे इससे बताइए आप। अरे देखिए, नंबर आपका ही है, लोकेशन भी आपका ही है। अब आपका फादर कार्ड से कोई सिम लेके मिसयूज किया है कि क्या किया है तो नहीं पता, लेकिन अभी आपको हम लोग का सर फोन करेगा, वीडियो कॉल करेगा। वीडियो कॉल में आप उनसे बात कर लीजिएगा, फिर जैसा सर कहेंगे वही होगा। अगर सर को लगा कि आप गलत नहीं है तो हो सकता है वो आपका हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर सर को डाउट हुआ कि आप ही ये सब मैसेज किए है, सामने वाला को धमकी दिए है, तो फिर सर आपका अरेस्टिंग होगा। इसीलिए अभी आपको जो वीडियो कॉल आएगा, वीडियो कॉल उठा लीजिएगा। ठीक है सर। हाँ, तो आप ही काला कद्दू है? जी सर मैं ही हूँ काला कद्दू। अरे तो शर्म नहीं आता है तुमको? इतना छोटा होके अपराध करता है, धमकी वाला मैसेज देता है। अब तो तुमको अंदर जाना पड़ेगा। तुम्हारे नाम का FIR दर्ज हुआ, पता चला है ना तुमको? कम से कम 6 महीना का सजा होगा तुमको। अरे नहीं सर, हम पहले भी बोल चुके, हम नहीं किए। मेरे नाम से कोई सिम ले लिया होगा, वो किया होगा। आप प्लीज कोई उपाय बता दीजिए जिससे हम अरेस्ट न हो। देखो वो जो भी है, तुम्हारे नाम से अगर कोई सिम लेके ऐसा किया है तो तुमको सतर्क रहना चाहिए ना। फिलहाल तो तुम्हारे ऊपर शक किया जा रहा है और तुम्हारा चेहरा देखने से हमको लग नहीं रहा कि तुम ऐसा किया होगा। इसीलिए तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है, अगर तुम चाहो तो ये केस तुम यहीं पे सलटा सकते हो। तुम 10,000 रुपया भेजवा दो, एक खाता भेजते हैं, पार्टी से हम बात कर लेंगे। ले दे के बात खत्म करो, नहीं तो फिर मामला आगे तक बढ़ेगा ना। फिर तुमको आना पड़ेगा, 6 महीना का जेल हो जाएगा, वकील अलग पैसा खाएगा। क्या बोलते हो? अरे सर हम तो छोटा बच्चा है, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास नहीं है 10,000 रुपया। अरे पिताजी तो है ना तुम्हारा, पिताजी से ले लो। पिताजी का पैसा बच्चा के काम तो आता है। अगर अरेस्ट होना नहीं चाहते हो तो पैसा लेके भेज दो। खाता नंबर बोलो तो मैसेज कर दे, नहीं तो तुम्हारा कल परसों तक अरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है सर भेज दीजिए, हम देखते हैं पापा से बात करके। ठीक है, मैसेज करते हैं तुमको। जब भेज दोगे तो मैसेज डाल देना। अरे क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे नाम से वारंट निकला है, ऐसा कैसे हो सकता है? 1000 बार बोले मोबाइल सही से चलाया करो, कैसे तुम मैसेज भेज दिया किसी को भी धमकी वाला? अरे पापा आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, ऐसे हमको इतना टेंशन हो रहा है, हम अरेस्ट हो जाएंगे। आपको बताए ना कि मेरा नंबर नहीं है वो, मेरे फादर कार्ड से कोई कनेक्टेड नंबर है। वो पुलिस वाला बोला उसी से भेजा गया है ये मैसेज। अरे तुम्हारे फादर कार्ड से कनेक्टेड दूसरा सिम दूसरे किसी के पास कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो यही हुआ ना, जिससे हम लोग सिम लिए थे, वो सिम ऑपरेटर वाला तुम्हारे फादर कार्ड से दूसरे को भी सिम अलॉट किया है, वो चोरी वाला काम कर रहा है। उस साले को छोड़ेंगे नहीं हम, काहे कि वही लोग वहाँ पे अंगूठा वगैरह लेता है ना। हो सकता है 2 सिम निकालो इसी नाम से, दूसरा को दिया हो, महंगा में बेचाओ। अरे पापा ये सब तो बाद में पता लगाते रहेंगे, अभी पैसा दीजिए 10,000, नहीं तो हमको अरेस्ट कर लेगा, 6 महीना जेल में डाल देगा। अच्छा ठीक है, मेरा कार्ड पड़ा है डेबिट कार्ड अंदर, जाओ नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करो और देखना 10,000 से ज्यादा मत भेज देना। और उसके बाद चलो चलते उससे माला क्या, उसका खबर लेते हैं, नहीं तो उसका भी कंप्लेन करेंगे थाना में जाके। हेलो, कौन बोल रहा है जी? मैं आमतारा टाउन थाना से बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो टकला नेता है। ये नंबर आपका ही है सर? हाँ मेरा ही नंबर है ये, काहे पूछ रहे हैं आप? अरे सर इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके नाम से ना FIR दर्ज करवाया गया है। FIR दर्ज हुआ मतलब नहीं समझे? कौन करवाया FIR दर्ज? किसका इतना हिम्मत होगा जो हमारे नाम का FIR करवाएगा? घर से उठवा लेंगे उसको। कौन करवाया, नाम बताओ उसका। अरे सर पहले सुन लीजिए, आपके नाम का FIR दर्ज हुआ है। 0546-912 नंबर आपका ही है ना? उस नंबर से इलीगल एक्टिविटी हुआ है, जान से मारने का धमकी वाला मैसेज भेजा गया सामने वाला पार्टी को, वो आके कंप्लेन करवा के गया है। अरे ये सब नंबर हमारा नहीं है, समझा? उल्टा सीधा रिपोर्ट लिखा होता है, तुम लोग रिपोर्ट लिख देता है हाँ? कि पहले जांच करेगा, कोई भी आएगा बोलेगा FIR लिखो, तुम लोग लिख देगा। जांच कौन करेगा इसका, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? तुमको मालूम हम कौन है? कद्दूपुर का मंत्री है, कोई भी आके मेरे नाम का FIR करवाएगा तुम कर देगा रे हाँ?
हम किसी को मैसेज नहीं भेजे और नहीं मेरा वो नंबर है। अरे सर हम लोग जांच पड़ताल किए हैं, आपका फादर कार्ड से कनेक्टेड है वो नंबर, तभी ना आपको कॉल किया है। वो भी कोई आम आदमी नहीं है सर जिसको धमकी वाला मैसेज किया आप, वो भी आम तरह का मंत्री है। अरे क्या बोल रहा है तो मंत्री है, नंबर दो, उससे बात करते हैं हम। क्या झूठा सूठा FIR करवाया मेरे नाम का? नहीं सर, सामने वाला पार्टी का डिटेल आपसे शेयर नहीं किया जा सकता है, FIR हुआ आपके नाम का। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? ये कोई बैंक डिटेल है जो तुम सामने वाला पार्टी का शेयर नहीं करेगा? कोई थाना में आके मेरे नाम का FIR करवाया है, तुमको बताएगा ना कौन करवाया कौन नहीं करवाया? अरे सर वो आपको हम नहीं बता सकते है ना, वो तो जो मेरे सीनियर अधिकारी है वो आपको बताएंगे। अरे तो दो फोन उसको दो, उससे बात करेंगे। हम जूनियर लोग से बात नहीं करते, दो जूनियर से फोन करता है हमको। हाँ सर, हम ये फोन फॉरवर्ड करें अपना सीनियर को। जैसे ही सर हम फोन फॉरवर्ड करेंगे आपको एक आवाज आएगी, सीनियर से बात करने के लिए 1 दबाए, जूनियर से बात करने के लिए 2 दबाए, तो आप 1 दबा दीजिएगा, तभी आप सीनियर से बात कर पाएंगे, नहीं तो वापस हमको कॉल लग जाएगा। हाँ ठीक है, जल्दी फॉरवर्ड करो, जल्दी करो। आपकी कॉल को होल्ड पे रखा गया है। सीनियर से बात करने के लिए 1 दबाएं और जूनियर से बात करने के लिए 2 दबाएं। अरे 1 दबाएंगे ना, सीनियर से बात करना है, जल्दी लगा कॉल, दबा दिए। अरे ये क्या हुआ, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, बोला सीनियर को फोन लगेगा, फोन कट गया, ये क्या मतलब हुआ? और ये क्या मैसेज आ रहा है फिर? अरे ये क्या हो गया, मेरा खाता से 20 लाख रुपए उड़ गया, ये कैसे हो गया? अरे साला ये कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं था? 1 दबा के उसी से तो हमारा पैसा नहीं निकल गया। अभी जाके पहले हमको थाना में कंप्लेन करना होगा। पहले साला वो हैकर लोग पैसा लूटता था, अब पुलिस वाला लोग भी पैसा लूटने लग गया। अभी जाते हैं थाना। इंस्पेक्टर मेरा FIR लिखो पहले। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, पहले हम लोग FIR लिखिए, हम लोग पहले आए थे। अरे चुप रहो तुम लोग, चुप रहो, तुम्हारा FIR लिखेगा पहले। मेरा 20 लाख रुपया उड़ गया, अभी रोकना है उसको पैसा को, नहीं तो लोग पैसा निकाल लेगा चोर साहब। अरे हम लोग का भी 10,000 का नुकसान हो गया है, ऐसे ही छोड़ देंगे पैसा? 10,000 और 20 लाख में अंतर नहीं समझ में आता रे। हमारा 20 लाख पहले मिल जाएगा ना, तो 10,000 हम ही दे देंगे तुमको, शांति रखो। अरे क्या हो गया टकला नेताजी, फिर आपको भी कैसे पैसा उड़ गया आपका 20 लाख रुपया? अरे चुप रहो तुम, पहले चोरी करता है फिर बोलता है कैसे उड़ गया पैसा। तुम ही लोग के डिपार्टमेंट से कॉल आया था हमको, बोला हम तारा टाउन थाना से बोल रहे हैं, तुम्हारा नंबर से इलीगल एक्टिविटी हुआ है, तुम किसी को धमकी वाला मैसेज भेजा है। हम नहीं भेजा, मेरा नंबर भी नहीं है, वो कह रहा था तुम्हारा फादर कार्ड से कनेक्टेड है, तुम्हारा अरेस्टिंग होगा। फालतू का बकवास करने लग गया। हमारे सामने वाला पार्टी जो FIR करवा उसका नंबर तो हम बात करते हैं, तो वो भी नहीं दिया, बोला सीनियर से बात कीजिए, कॉल फॉरवर्ड करते हैं। अब फिर वहाँ पे फोन में आया मैसेज, सीनियर से बात करना है तो 1 दबाए, जूनियर से बात करना है तो 2 दबाए, तो हम 1 दबा दिए और फोन डिस्कनेक्ट हो गया 1 दबाते ही। अब पैसा गया 20 लाख रुपया बैंक से, हमको हमारा पैसा वापस करो। अरे टकला नेताजी, अंधा देखे अंधा, आप लोग वही अंधा है। इतना पेपर में आर्टिकल आता है, इतना न्यूज छपता है कि आजकल डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, इतना सारा डिजिटल का फ्रॉड के बारे में हम लोग जागरूक करते रहते हैं, आप लोग फिर भी ठगा जाते हैं। कई बार समझाया गया है कि फोन पर कोई भी मैसेज आए, कोई भी कॉल आए, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। जो भी हो ब्रांच में जाके बात करना है। अगर बैंक की बात है तो बैंक में जाके बात कीजिए, अगर पुलिस स्टेशन की बात है तो पुलिस स्टेशन में जाके बात कीजिए। नहीं, काबिल है आप लोग, तुरंत फोन में दबा देते हैं, बटन मिलाए तो बस एक बार में दबा देना है, उड़ गया ना पैसा, दबाते ही ऐसे ही उड़ता है पैसा। ये जो साइबर क्राइम है ना, इसके बारे में 1 साल से पेपर में छप रहा है कि हैकर लोग नया टाइप का क्राइम करने लगा है, डिजिटल अरेस्ट नाम का। लोग को पुलिस बनकर कॉल करता है और डरा धमकाकर पैसा ऐंठता है, या जैसे आपको लूट लिया वैसे लूट भी लेता है, समझे? और आपको क्या लगता है सिर्फ आप लुटाए हैं? ये जो 10,000 इस लोग का लुटा है ना, इस लोग को भी आम तरह से फोन आया था, और ये लोग तो आपसे भी बड़ा अंधा है। आपका तो पैसा बटन दाबने से उड़ गया ना, ये तो भाई साहब जाकर उसका अकाउंट में पैसा डलवाया 10,000 रुपया। अरे तो सर ये सब आप लोग को देखना चाहिए ना, और इस टकला नेता को देखना चाहिए। इसका सरकार में रहते हुए इतना सारा क्राइम हो रहा है, ये अंधा की तरह बैठा हुआ है, टकला कहीं का। हम लोग काम धंधा करे कि क्या करे सारा दिन? हम लोग उतना पढ़ा लिखा भी नहीं समझ में आता ये सब। सामने से पुलिस का वर्दी में बैठ के कोई बात कर रहा है, अब बोला अरेस्ट हो जाएगा, आदमी डरेगा कि नहीं डरेगा? जब 1 साल से स्कैम चल रहा है तो आज तक बंद क्यों नहीं हुआ है? क्या करे आप लोग यहाँ पे बैठ के? ऐसे थोड़ी ना होता है, बस खाली आप लोग का बोल देना, हम लोग आर्टिकल छाप दिए जागरूक करने के लिए। अब आप लोग जागरूक हो जाइए, इससे कुछ नहीं होगा। अपना पलड़ा झाड़ दिए, अब बाकी जनता भुगते। अरे वो सब बात तुम्हारा सही है, लेकिन तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि हम अंधा की तरह बैठे हुए? हमको ये सब पता होता तो हमारा पैसा नहीं ना निकलता, हमारा पैसा भी तो गया है। पागल साला दिमाग खराब कर रहा है। देख लिया ना इंस्पेक्टर साहब, आप जब नेता खुद जागरूक नहीं है तो जनता क्या जागरूक होगा? कौन पढ़ा आप लोग का अखबार? जब इलेक्शन में वोट चाहिए होता है इस लोग को, टकला लोग को, तो घर में घुस घुस के एडवर्टीजमेंट करता है। मेरा पार्टी भी इलेक्शन में खड़ा हुआ है, हम लोग को वोट चाहिए, सबको पता होता है कि कितना लोग इलेक्शन में खड़ा हुआ है। लेकिन जब कोई फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, उसके बारे में जब बताना होता है ना, तब अखबार में छोटा सा एक आर्टिकल छाप देता है, वो भी साइड में, ताकि किसी का नजर ना पड़े, और खुला छूट देता है स्कैम करने वाला लोग को कि करते रहो, हम लोग भी खाएंगे पैसा। मिला हुआ है टकला, इसी से पैसा दिलवाइए हमको। ए बेटा रे, ज्यादा बोल रहा है, तोड़ देंगे तुम्हारा। तुम ही मिला हुआ होगा, तुम ही हमारा पैसा खाया, तुमने कहा 20 लाख रुपया। अरे टकला नेताजी और कद्दू जी, आप लोग आराम से घर जाइए, हम देख लेंगे हमको क्या करना है, ठीक है? हो सकता है आप लोग का पैसा मिल जाए, हमको कार्रवाई करने दीजिए, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आप लोग घर जाइए।
और आप लोगों ने देखा ना कद्दूपुर में क्या हो रहा है। सचेत हो जाइए, ये स्कैम बहुत तेजी से फैल रहा है। डिजिटल अरेस्ट, बच कर रहिए इससे। किसी को भी ऐसे पैसा नहीं भेजना है और ना ही किसी नंबर पे डायल करना है, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में टाइप करके बताइए कि आप में से भी किसी के साथ ऐसी घटना हुई है। अगर हुई है तो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि सबको पता चले कि ये घटना कितनी तेजी से फैल रही है। चलिए, धन्यवाद।